जैगवार एक ऐसी कंपनी जो अपनी सेडान्स और स्पोर्ट्स कार्स को लेके पूरी दुनिया में जानी जाती थी, जिसे सन 2008 में सर रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स से एक्वायर किया था और लगभग 40 साल के बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाई थी। वही जैगवार जो अपनी पावर, एलिगेंस और ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के लिए जानी जाती थी। वही जैगवार जिसे लोग अपने स्टेटस को दिखाने के लिए खरीदा करते थे। और वही जैगवार जो अपनी लग्जरीज और प्रीमियमनेस के लिए इतनी फेमस थी कि इसके ऊपर तो एक डेडिकेटेड सॉन्ग तक बना हुआ है। पर बात आती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में इतना स्ट्रगल कर रही है। और जानेंगे क्यों आज इतनी फेमस और लग्जरी कार होने के बावजूद भी लोग इस कार को खरीदना नहीं चाहते। Tata Motors JLR commits an investment of around £15 billion to be spent in the next 5 years. जैगवार को 1922 में सर विलियम लियोन्स और विलियम वॉम्सली के द्वारा एक सोलो साइडकार कंपनी के तौर पे स्टार्ट किया गया था। 1935 में इन्होंने इसका नाम चेंज करके जैगवार कार्स लिमिटेड रख दिया और कार्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। जैगवार ने बहुत जल्दी स्टाइलिश और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स बनाने की रेपुटेशन गेन कर ली थी, जैसे कि उनकी आइकॉनिक जैगवार XK120। और इसके बाद जैगवार बहुत सी स्पोर्ट्स कार दुनिया में लॉन्च करती है, जैसे कि XK140, XK150 और अपनी E टाइप भी। और इन कारों में बहुत ज्यादा नाम हासिल भी किया और लोगों ने इन कारों को बहुत पसंद भी किया। लेट 1960s में जैगवार ने ऑयल क्राइसिस और प्रोडक्शन इश्यूज के चलते फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करी और 1966 में लेलैंड मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हो गई और इनका नाम ब्रिटिश लेलैंड पड़ गया। जहां ये सोचा जा रहा था कि जैगवार के अच्छे दिन अब शुरू होने को जा रहे हैं, वही ब्रिटिश लेलैंड में आते ही जैगवार की हालत पहले से भी खराब होना शुरू हो गई। वो जैगवार जो अपनी इनोवेटिव कार्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश लेलैंड के पास बहुत सी कार्स होने की वजह से अब उनके ऊपर यानी कि जैगवार के ऊपर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो जैगवार अपनी स्पोर्ट्स कार के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी, वही जैगवार अब अपने पुराने मॉडल्स और बहुत लो परफॉर्मेंस होने की वजह से एक खराब रेपुटेशन गेन करने लग गई थी और जैगवार अब पूरी तरीके से लॉस में भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से साल 1984 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जैगवार को प्राइवेटाइज कर देती है और ये कंपनी फिर से इंडिपेंडेंट बन जाती है जैगवार कार लिमिटेड के नाम से। मगर फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की वजह से 1990s में फोर्ड मोटर्स जैगवार को $2.38 बिलियन में खरीद लेती है, क्योंकि फोर्ड भी अपनी लग्जरी कार्स के पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहती थी। फोर्ड के अंडर जैगवार की रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमें दो सक्सेसफुल मॉडल्स देखने को मिले, जैसे कि जैगवार XK8 और जैगवार XJ। फिर 2000 में फोर्ड ने लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया था और अब इन दोनों कंपनीज की सेल्स, मार्केटिंग और यहाँ तक की प्रोडक्शन भी एक साथ की जा रही थी। लेकिन लग्जरी कार ब्रांड्स में बिल्कुल भी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से जैगवार की रिलायबिलिटी दिन ब दिन गिरती चली गई और ये पहले से ही बुरा परफॉर्म करने लग गई थी, जिसकी वजह से फोर्ड को बहुत लॉस हुआ। और खुद भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करने की वजह से और जैगवार कभी प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से फोर्ड ने जैगवार के साथ अपनी लैंड रोवर को भी टाटा मोटर्स को बेचने का सोचा और टाटा मोटर्स ने इन कार्स के पोटेंशियल को देखते हुए इन दोनों कार ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में एक्वायर कर लिया। और टाटा मोटर्स का अनुमान काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उन्होंने जैगवार को एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाने के लिए इसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पे $1 से $1.5 बिलियन भी लगाए, जिसके बाद पहली बार जैगवार 2010 में प्रॉफिटेबल भी बनी। और फिर 1 जनवरी 2013 को टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को एक ही एंटिटी बना दिया, जिसे आज हम JLR नाम से भी जानते हैं। मार्च 2013 तक जैगवार ने 3,74,000 लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में चाइना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपनी कार्स बेची और साल 2016 में जैगवार निशान को पीछे छोड़ते हुए यूके की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बन जाती है। साल 2008 तक जैगवार बहुत अच्छी प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन 2019 से जैगवार की सेल्स गिरती चली गई। थ्योरी बोलोड, जो कि 2000 में JLR के फॉर्मर CEO बने थे, वो अपनी एक रीइमेजिन स्ट्रेटेजी के साथ आए कि वो JLR को 2025 तक फुल इलेक्ट्रिक बना देंगे। ये स्टेप देखने में तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, बट अपने अभी के कस्टमर्स को इस तरीके से छोड़ देना एक सही तरीका नहीं था। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला था, मतलब कि वो अपनी लाइनअप की सारी कार्स को ट्रेस्ड या डंप करने वाले थे। नई कार्स, नया प्लेटफॉर्म, यानी कि सब कुछ नया होने वाला था। लेकिन जहां ये स्ट्रेटेजी पेपर में देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, वहीं अपनी कार्स को फुल इलेक्ट्रिक पे कर देने का मतलब था कि डीजल और पेट्रोल कार्स बायर्स जैगवार को पूरी तरीके से इग्नोर करने वाले हैं। और फैक्ट्स यही थे कि 2025 के बाद तक भी पेट्रोल और लग्जरी डीजल कार्स की डिमांड बहुत अच्छी होने वाली थी, जिसका मतलब ये है कि हमें जैगवार की कोई नई पेट्रोल या डीजल कार देखने को नहीं मिलने वाली है और उनकी छोटी लाइनअप भी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। और वहीं पे एक और दिक्कत जैगवार के सामने आती है, जब जैगवार अपनी I-Pace SUV को लॉन्च करती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV थी, जो हमें मार्केट में ठीक ठाक परफॉर्म करती हुई दिख भी रही थी। उसी समय मार्केट में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो जाती है और चिप की कमी की वजह से जैगवार की इलेक्ट्रिक कार, जो कि उनका 2025 में फुल इलेक्ट्रिक होने का सपना था, वो सपना ही रह जाता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से जहां पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिक मार्केट बढ़ता जा रहा है, वहां जैगवार अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च नहीं कर पा रही है। बीतते समय के साथ ये देखने को मिला कि SUVs लोगों को बाकी सेगमेंट्स की कार्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जहां 2019 में वर्ल्ड वाइड ऑल पैसेंजर व्हीकल्स में SUV की सेल्स 26% तक हो रही थी, 2022 यानी कि 3 सालों में वो बढ़कर 43% तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में जहां लैंड रोवर की हमें 7 SUVs देखने को मिलती है और जैगवार की सबसे बड़े राइवल BMW की 6 SUVs देखने को मिलती है, वहीं जैगवार की हमें सिर्फ 3 SUVs ही देखने को मिलती है, जिसमें पहली आती है इनकी F-Pace, जो कि लग्जरी SUV है, लेकिन ये बहुत ओल्ड है और आउटडेटेड हो चुकी है। दूसरी आती है इनकी स्मॉल E-Pace, जो कि इंडिया में सोल्ड ही नहीं होती और ये भी लगभग 6 से 7 साल पुरानी है।
और तीसरी आती है इनकी I-Pace, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है और साथ ही साथ बहुत महंगी भी है। अपने छोटे से SUV लाइनअप के अलावा जैगुआर की 2 सेडान्स भी हैं, XE और XF, और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स कार भी है F-Type। ये दोनों ही सेडान्स बहुत ज्यादा पुरानी है और आउटडेटेड हो चुकी हैं क्योंकि इन्हें 2015 में लॉन्च किया गया था और इनकी F-Type स्पोर्ट्स कार को भी लगभग 9 साल हो चुके हैं। और इंडिया में तो हमें इनकी सिर्फ 3 गाड़ियां देखने को मिलती है, F-Pace, I-Pace और F-Type, क्योंकि किसी ने भी इनकी सेडान्स को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो इन्हें अपने दोनों मॉडल्स को इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों के पास अब जैगुआर में ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। जब 2015 में वॉक्सवैगन का एमिशन स्कैम सामने आया था तब यूरोपियन यूनियन द्वारा डीजल कार्स पे बहुत से टैक्स लगा दिए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अपने आप को इलेक्ट्रिक में स्विच कर ले, जिसकी वजह से जैगुआर की सेल्स 26% तक गिर गई थी क्योंकि जैगुआर की मोस्टली कार डीजल से ही चला करती थी। क्योंकि जैगुआर एक यूके की कंपनी है तो उसकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूके में ही की जाती है और साल 2020 में जब यूरोपियन यूनियन यूके से अलग हुआ, इसके बाद जैगुआर के कार पार्ट्स जो कि बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते थे उन पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे जैगुआर के लॉसेस काफी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि अब जैगुआर को हर गाड़ी को बनाने की कॉस्ट ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से जैगुआर को काफी लॉस फेस करना पड़ा था। इसकी रिलायबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण थी जैगुआर की सेल्स के गिरने का। अक्सर जैगुआर के ट्रांसमिशंस में और कूलेंट लीकेज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इनकी ब्रेक्स कई बार फेल तक हो जाती है और यहाँ तक कि कई बार इनकी इग्निशन कॉइल में भी फॉल्ट देखने को मिला है। जैगुआर की रिलायबिलिटी रेटिंग भी कुछ खास नहीं है, जहाँ एक तरफ हमें निशान में 5 में से 4 की रेटिंग देखने को मिलती है, वहीं जैगुआर में हमें 5 में से सिर्फ 2.5 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अब जैगुआर इंटरनेशनल मार्केट में अब पहले जैसी रिलायबल भी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर इन सभी चीजों को सुधारा जाए तो हो सकता है आने वाले समय में हमें जैगुआर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे और एक बार फिर से अपना नाम लग्जरी कार ब्रांड के मार्केट में बना सके। तो यही था आज की वीडियो में। बट अगर आप जानना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड की सक्सेस स्टोरी को या फिर चाइना के कार्स को कॉपी करने के रीजंस को, तो आप इन दोनों में से एक वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।